कम से कम इस कौम को और डिवाइड ना करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पीपल्स पार्टी का जो खासा नहीं रहा, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारे थे। हमेशा वो इंक्लूसिव, मुफाहमत के बादशाह जरदारी साहब कहलाते थे। अब फिर क्या हो गया उनको? वो ऐसी इलीगल हुई? चले मुझे बताएं कौन सी ऐसी इलीगल इमोरल चीज हुई है? सर आइन में आपने ही उस दिन बताया, मैंने पढ़कर अपने प्रोग्राम में दिखाया कि जी आप, आइन ये कहता है कि उनको आपने एक ना सिर्फ बलदियाती इलेक्शन करवाने जिसमें आप इकोनॉमिकली उनको पावर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली पैसे देंगे, पैसे रखें, उनको मिलेंगे, कूड़ा उठाने के लिए। तो सर ये तो डिटरमिन आपने करना है, मैंने करना है, या सिंध असेंबली ने करना है कि उनको क्या अख्तियारात देने हैं? आइन में कहाँ लिखा है? आइन में क्या लिखा है कि कौन से अख्तियारात? भाई उनको ये तो नहीं है कि उनको पूरे सिंध के अख्तियारात दे देने हैं। आपके ख्याल है ठीक हो रहा है? मुझे इस तरह आपके ख्याल है ये ठीक हो रहा है? ये मुल्क मैं ये कह रहा हूँ कि जो तनकीद कर रहे हैं उनका अपना कंडक्ट क्या है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन को से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये नायब सदरगान है, मैं इनसे बात भी नहीं करूंगा। स्पीकर जो है जो वादा करते हैं उससे भाग जाते हैं। अपोजिशन की वहां पे उन्होंने हाल ही कोई नहीं है। अब जो आपने नेशनल असेंबली में जिस तरह से कॉर्नर पे लगाया हुआ है अपोजिशन को, अब सिंध असेंबली में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे अपोजिशन जो है उस जो वो चाहे वो गवर्नमेंट करे। तो सर ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। देखें ना, इस्लामाबाद में सूबा है, K4 है, इसमें विफाक आए जनाब, विफाक जो है ना साथ हमारे फंडिंग करे, क्योंकि यहाँ से जनाब टैक्स जा रहा है, वो तो सारे सूबों की तरफ जा रहा है। कराची सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, और बंदरगाह है, वहां से टैक्स पूरा कलेक्ट होगा, जब तो पूरे मुल्क के लिए ही फायदा होगा। लेकिन ये बात कि जनाब विफाक मंसूबे लगाए लेकिन पूछे ना, हमसे बात ना करे, कोई हमसे ना पूछे 18वीं तरमीम के बाद, हत्ता के नीचे भी जो है कोई हमसे ना पूछे, ये भी तो गलत है। और फिर ये कि जी मुहाजिरों की बात आ जाती है, सिंध में इसलिए मसला ज्यादा होता है। एक मिनट मुझे एक बात बताएं, वफाकी हुकूमत जब सिंध में कोई प्रोजेक्ट शुरू करेगी, कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट लगाएगी, तो इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही करवाएगी ना, या बगैर कैसे हो सकता है? उसके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? चलो मुझे बता दें, सिंध में फेडरल गवर्नमेंट के पास कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके जरिए से कोई भी वो प्रोजेक्ट जो है उसको वो शुरू करे और खत्म कर दे, खुद ही कर दे? चलें आप मुझे बता दें। नहीं, प्रोविंस के बगैर तो नहीं हो सकता। तो फिर वो बात क्या, यही कहते हैं कि बैठ जाए और जो भी आपने करना करें, उसकी एक कमेटी बना दे, उसकी मॉनिटरिंग बेहतर कर दे। अब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने जो है 1000 अरब का पैकेज दिया, उसमें से 1 रुपया तो लगाया नहीं। वो वहां पर इफ्तिताह फंडिंग की सियासत, तो कवानीन की बलदियाती कवानीन की सियासत, तो मेरे ख्याल है बस कम से कम हाथ जोड़कर गुजारिश है तमाम रहनुमाओं से कि ये लसानियत, सुबाइयत, ठीक है आप गुस्सा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, उसने ये कह दिया तो बदले में आपने जरूर कहना है कम से कम इस कौम को और डिवाइड ना करें। इस तरह के इशारों के नाम में भी इस तरह की बात ना करें। बड़ी मेहरबानी आपकी।